बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पैर पुष्पों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। बहुत दिन कांटों पर चल लिया है, बहुत समय हो गया कांटों पर चलते हुए। पुष्पों की कब बारी आएगी, कब हम पुष्पों पे चल पाएंगे? तो वह समय अता ही शीघ्र आ गया है जो आप जो है पुष्पों पर चल पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जल्दी ही, बहुत जल्दी, मैं हमेशा ही जो भी बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे हमारा वीडियो कोई देखे या ना देखे, हमें उससे मतलब जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। हाँ, ये फल काफी ऐसा रहता है किसी पर भाई आपकी कुंडली मायने रखती है, आपकी दशा मायने रखती है, ये गोचर होता है, ये कितना परसेंट सूट करता है वो अलग चीज है, लेकिन गोचर के अनुसार जिस तरीके से फलादेश होता है वह मैं सत्य ही हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश, आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे और आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे और 1 वर्ष तक, पूरा 1 वर्ष तक आपके चतुर्थ भाव पर ही आपके लग्नेश अर्थात देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे देवगुरु बृहस्पति, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव सबसे प्रथम आपको देखने को मिलेगा वह ये देखने को मिलेगा कि आपके माता, भाई चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव हमारी माता जी का स्थान है। माता के साथ ही साथ में हमारे दूध, मतलब घर में जो लोग डेयरी वगैरह चलाते हैं, दूध का स्थान है। हमारे जीवन में मकान हमारे घर का भाव है। हमारे घर के साथ ही साथ में प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी का स्थान है चतुर्थ भाव हमारा। उसी के साथ उच्च शिक्षा का है, उच्च शिक्षा के साथ ही साथ मित्रों के सुखों का है। जीवन में जो भी आपके सुख हैं वह चतुर्थ भाव से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए चतुर्थ भाव बड़ा ही मायने रखता है। चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो सबसे पहला यही प्रभाव देखने को मिलेगा, माता से ही हम प्रारंभ करते हैं। अगर आपकी माता जी हैं तो माता जी की ओर से काफी उत्तम, काफी अच्छा आपको सपोर्ट जो है वह प्राप्त होगा। काफी अच्छा सपोर्ट जो है माता की ओर से आपको मिलेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को सबसे प्रथम मिलेगा, यानी कि माता की ओर से आपको जो है काफी हेल्प जो है प्राप्त होगी और माता की ओर से आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है जो चतुर्थ भाव पर जो और भी आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे वो आपके जीवन में अन्य सुखों के भी मिलेंगे। आपके जीवन में जो है भांति भांति के जो सुख हैं, जैसे कोई जानवर आप लेना चाह रहे थे, घर में आपके दूध वगैरह नहीं था, तो संभवतः ये सुख आपको प्राप्त होगा। जैसे डेयरी से दूध आ रहा था, जैसे आप जो है आप देहात ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आप जो है कोई पशु पाल सकें, तो संभवतः ही आप जो है यहाँ पर दूध वगैरह का आपके खुद के घर में दूध वगैरह का आपको सुख जो है यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ ही साथ कोई वाहन आप लेने की बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम कोई वाहन वगैरह खरीदें, तो संभवतः ही वाहन वगैरह भी आप जो है खरीद पाएंगे। काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि कोई वाहन वगैरह हम खरीदें, तो संभवतः ही वाहन वगैरह भी आप जो है खरीद पाएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कोई वाहन वगैरह आप जो है परचेस कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि और क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर मित्र यारों में आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। आपका घर नहीं है, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कुछ आपने धन जमा पूंजी जोड़ रखी है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो आप घर वगैरह या मकान आप खरीद पाएंगे। अधूरा आपका मकान बना पड़ा हुआ है, काफी समय से जो है आपका मकान बन नहीं पा रहा है, अधूरा बना पड़ा हुआ है, तो संभवतः ही आपका जो मकान है वह पूर्ण आपका बन सकता है। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को
मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? देवगुरु बृहस्पति के पास में पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, नवम दृष्टि है। अच्छा, एक चीज और है कि जो विद्यार्थीगण है उनको उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। जो विद्यार्थीगण है, विद्यार्थीगणों को जो है उच्च शिक्षा जो है यहाँ पर प्राप्त होगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। जो हमने दृष्टियों की बात की है, तो देखिए प्रथम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। आपका रुका हुआ फंसा हुआ कहीं पैसा है, धन है, तो वहां आपका रिकवर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको काफी राहत देवगुरु बृहस्पति देंगे। भाई आपके लग्नेश है, इसलिए शारीरिक कष्ट परेशानी काफी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, तो शारीरिक कष्ट परेशानी से काफी राहत जो है आपको यहाँ पर प्रदान होगी, काफी राहत जो है आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं आगे क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आपके ऊपर। अगली दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ेगी, जिससे सरकार, जहां भी आप रहते हैं उस राज्य की सरकार से आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भाई दसम भाव हमारे व्यवसाय का भी क्षेत्र है, हमारे व्यवसाय का क्षेत्र है, तो व्यवसाय से भी आपको काफी अच्छे लाभ जो है देखने को मिलेंगे। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आपका जैसे आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय आप करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ व्यापार आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दसम भाव पर पिता की ओर से आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में, आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो काफी मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको काफी मान सम्मान जो है आपको यहाँ पर दिलवाएंगे। ये प्रभाव भी देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव को देखेंगे, जिसलिए व्यय तो अधिक रहेगा किंतु लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी इन चीजों में आपको मुकदमा वगैरह चल रहा है तो विजय प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आप फॉरेन में है, विदेश में है, विदेश में भी काफी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। विदेश से आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर जो है प्राप्त हो सकती है। विदेश से आपको जो है अच्छी खबरें जो है मिल सकती है। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं आपके 12वें भाव पर लड़ाई झगड़ा, इन चीजों से आपको दूर रहना होगा, इन चीजों से आपको बचकर रहना होगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। उपाय अवश्य करते रहिएगा। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, इसलिए गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र के नाम के साथ ही साथ में आप उपाय कर सकते हैं गुरुवार के दिन 5 पीले पुष्प जो हैं गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं। 5 पीले पुष्प जो हैं आप गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ में या गुरु प्रतिमा नहीं है तो अपने जो माता पिता हैं उनको समर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। तो ये कुछ उपाय जो है आप करते रहें, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको पूर्ण तरीके से अवश्य प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे